नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज अंतिम पार्ट कांग्रेस के घोषणा पत्र का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं शुरू करता हूँ उद्योग, इसके बुनियादी ढांचा। रेलवे के ढांचे में सुधार किया जाएगा, टोल टैक्स की जो स्थिति है उसमें भी सुधार किया जाएगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, बंदरगाह और हवाई अड्डे की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य न्याय, भारत राज्यों का संघ है, इसको पूरी तरह लागू किया जाएगा कि ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है और राज्यों का जो उचित हिस्सा है वो उसे मिलेगा। जो कर प्रणाली है उसमें भी उचित हिस्सा राज्यों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लद्दाख के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी विकास, बास भूमि का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सभी बस्ती तक लागू होगा। राष्ट्रीय पेयजल मिशन में तेजी लाई जाएगी। ट्विन सिटी का निर्माण किया जाएगा। मेयर और अध्यक्ष को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे और उनका जो कुल कार्यकाल होगा 5 वर्ष रहेगा। परिवहन सुविधा गांवों तक बहाल की जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी, बुनियादी ढांचा को मजबूत किया जाएगा, स्वायत्त जिला परिषद को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं अपने शासन चला सकें। चाय बागान श्रमिक को उचित वेतन और अन्य लाभ की व्यवस्था की जाएगी। मणिपुर हिंसा के पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 2013-14 के प्रारंभिक समझौतों के आधार पर नगा समूह का समस्या का समाधान किया जाएगा। रक्षा न्याय, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनेगी। CDS चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसकी नियुक्ति हेतु प्रक्रिया संस्थागत होगी। अग्निपथ योजना को पूरी तरह समाप्त कर रेगुलर नियुक्ति पूर्व की तरह की जाएगी। इसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। NSC और NSA का ऑफिस पार्लियामेंट की एक समिति की निगरानी में काम करेगा। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो 2014 की नीति थी उसे लागू किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा, नफरत भरे भाषण पर रोक लगाई जाएगी। अपराध, सांप्रदायिक विवादों को सख्ती से निपटा जाएगा। मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय को गैरकानूनी करार दिया जाएगा। नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। CAPF की ताकत को बढ़ाया जाएगा और उनकी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसमें लागू हुई थी उसकी निरंतरता कायम रखी जाएगी। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बहाल किया जाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर देश चलेगा। विदेशी व्यापार नीति में सुधार किया जाएगा। कहीं भी आतंकवाद होगा तो उससे शक्ति से निपटा जाएगा। नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध पूरे तौर पर सामान्य रखे जाएंगे। म्यांमार में जो राजनीतिक और मानवाधिकार की बात है उसे सरकार से बात करें और उसमें उसे पुनर्जीवित ठीक किया जाएगा। और स्टेट मिनिस्ट्री जो प्रवासी देशवासियों के लिए थी उसको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। पर्यावरण न्याय, जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ग्रीन न्यू डील निवेश होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया जाएगा। भूस्खलन रोकने का उपाय किया जाएगा। तटीय क्षेत्र का संरक्षण, स्वच्छ खाना बनाने हेतु सस्ती कीमत पर ईंधन, आपदा प्रबंधन में आदमी सहित जंगली जानवर, घरेलू जानवर, पालतू जानवर, पशुधन, कृषि फसल, बागान को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर मैं ये बतला दूं कि युवा न्याय जो है उसमें एक चीज़ और है कि जो 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो खेलों में रुचि रखते हैं उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए 10,000 रुपये मासिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता, जल शक्ति मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा। पीने हेतु पानी के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाएगी। जल संचयन अनिवार्य रहेगा। नदियों में अपशिष्ट पदार्थ पर रोक लगाई जाएगी। मैला ढोने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और उसमें अगर कोई मृत्यु होती है तो 30 लाख रुपया उनके परिवार को दिया जाएगा। भूमिगत जल निकासी एवं सीवेज का सुरक्षित निपटान किया जाएगा। मैंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को पूरी तौर पे
बढ़ा है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें ये लगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिससे विवाद बढ़ सकता है। लेकिन यह देखा जा रहा है 2 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी बस इस घोषणा पत्र का एक इशू उठाकर कि पहनावा, भोजन और जो व्यक्तिगत इशूज हैं वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यक का मतलब है मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक मुस्लिम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता अब ये कहने लगे हैं कि 1936 में जो मुस्लिम लीग का एजेंडा था, कांग्रेस पार्टी ने इसे लाया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इसका पूरी तैयारी के साथ विरोध करना चाहिए और पूरे देश में अपने इस घोषणा पत्र को, जिसमें 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां हैं, घर घर पहुंचाने का उपाय करना चाहिए और लोगों को यह समझाना चाहिए कि कहीं भी इसमें धार्मिक आधार पर कि मुसलमानों की पक्षधरता की गई है, ऐसी बात नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ये कहें कि मुस्लिम लीग का एजेंडा है, निश्चित तौर पर जब हिंदू महासभा थी देश के आज़ादी के पहले, उस समय हिंदू महासभा ने जरूर किसी न किसी परिस्थितिवश सिंध में, सीमा प्रांत में, पंजाब में, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार उनकी बनी थी, सरकार चली है उनकी। इसलिए बहुत से निर्णय परिस्थितिवश होते हैं। इसलिए यह आरोप लगा देना कांग्रेस पार्टी पर कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुझे इस घोषणा पत्र को देखने से ऐसा नहीं लगा। और मैं भारतीय जनता से अनुरोध करता हूँ, खासकर युवा वर्ग, चाहे युवक हो, युवती हो, छात्र हो, छात्राएं हो, उनको पूरी गहनता के साथ कांग्रेस पार्टी जो 138 वर्ष पुरानी पार्टी है, उनके घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए। और चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट धरे के लोग हैं, लोकदल धरे के लोग हैं, निश्चित तौर पर ये सभी सेकुलर पार्टीज हैं और किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं। आप स्वयं आकलन करिए कि कहीं भी तुष्टीकरण की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जब मैनिफेस्टो जारी करे उसका भी अध्ययन कीजिए, उसके भी अच्छे कार्यों की निश्चित तौर पर बढ़ाई की जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर जिस ढंग से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। और संसदीय लोकतंत्र के लिए सभी पार्टी को अपना घोषणा पत्र जारी करने का सवाल है। और भारतीय संविधान तो सेकुलर है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, इस पर ही देश का भला हो सकता है और देश पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय